बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम एवरीवन। इस लेक्चर में हम क्वांटिटेटिव एबिलिटी के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पोर्शन को डिस्कस कर रहे हैं जो कि रेशियोज, प्रोपोर्शन और एवरेज से है। और ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें से बहुत सारे एमसीक्यूज जो है वो बनते हैं और ये काफ़ी बेसिक्स लेवल का है। हम इसको वन बाय वन देखेंगे। ओके, सबसे पहले वी मूव टू द रेशियो एंड प्रोपोर्शन पोर्शन के व्हाट इज इट एंड हाउ टू सॉल्व दीज एमसीक्यूज। रेशियो हम आमतौर पर तब यूज करते हैं जब हम एक क्वांटिटी को किसी दूसरी क्वांटिटी के साथ रिलेट कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये क्वांटिटीज सेम काइंड की भी हो सकती हैं और डिफरेंट काइंड की भी हो सकती हैं। एज एन एग्जाम्पल अगर हम देखें तो अगर दो वैल्यूज हमारे पास हों 17 kg और 51 kg, तो हम कहते हैं कि ये क्वांटिटीज सेम काइंड की हैं। और कुछ क्वांटिटीज डिफरेंट काइंड की भी होती हैं, जैसे 2 लॉकर्स, इनका रिलेशन अगर हम 5 स्टूडेंट्स के साथ देखें तो ये डिफरेंट टाइप्स की होंगी। और जब भी हम दो क्वांटिटीज के दरमियान में रेशियो को एक्सप्रेस करते हैं, फॉर एग्जाम्पल ए और बी के दरमियान में, तो उसको हम यूं लिखते हैं ए रेशियो बी, या फिर इसको हम ए ओवर बी भी लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन आमतौर पर 4 क्वांटिटीज के दरमियान में रिलेशन को डिस्क्राइब करने के लिए यूज होता है। और इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि ए ओवर बी रेशियो सी ओवर डी। यानी जब हम दो फ्रैक्शंस की आपस में रेशियो देख रहे होते हैं, जैसे 2/3 की अगर हम रेशियो लें 4/7 के साथ, तो इसके लिए जो वर्ड यूज होता है इसको हम रिप्लेस करके प्रोपोर्शन यूज कर सकते हैं। ठीक है, और इस तरह इसको हम लिख सकते हैं ए ओवर बी को या 2/3 को हम ए रेशियो भी लिख सकते हैं, दूसरी फ्रैक्शन को हम दूसरी रेशियो में लिख सकते हैं, और जो फ्रैक्शंस की आपस में रेशियो होती है उसको हम प्रोपोर्शन में लिख सकते हैं। और इसको हम यूं भी पढ़ते हैं कि ए का जो बी के साथ रिलेशन है वो वही है जो सी का डी के साथ रिलेशन है। और इसके लिए हम फार्मूला भी यूज करते हैं आमतौर पे जब भी प्रोपोर्शन को सॉल्व किया जाता है, तो उसके लिए प्रोडक्ट ऑफ मीन्स वो वैल्यूज होती हैं जो दरमियान में दो वाली वैल्यूज होती हैं, उनको हम मीन्स कहते हैं। दीज आर नोन एज मीन्स। और जो एंड वाली दो वैल्यूज होती हैं उनको हम एक्सट्रीम कहते हैं। तो आमतौर पर इसमें हम मीन्स के प्रोडक्ट को एक्सट्रीम के प्रोडक्ट के इक्वल करके सॉल्व करते हैं। ठीक है, यानी प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, यहाँ पर मीन्स बी और सी है तो हम लिख सकते हैं बी सी इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, इसे हम लिख सकते हैं इट इज इक्वल टू ए डी, या इसको हम चेंज करके ए डी इज इक्वल टू बी सी भी कर सकते हैं। तो ये वो मेथड है जिसके जरिए हम प्रोपोर्शन को सॉल्व कर रहे होते हैं। ओके, अब हम कुछ एमसीक्यूज देखते हैं जो रेशियो और प्रोपोर्शन के हवाले से हैं। पहला एमसीक्यू है कि इन अ ग्रुप द रेशियो ऑफ डॉक्टर्स टू लायर्स इज 5:4। तो हम इसको सॉल्व इस तरह से करेंगे कि हम डॉक्टर्स की अमाउंट को लिख देंगे 5x और लॉयर्स की अमाउंट को हम लिख देंगे 4x। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ पीपल इन द ग्रुप इज, टोटल नंबर जो लोग हैं डॉक्टर और लायर्स मिला के वो कितने हैं 72। ठीक है, अगर हम कंडीशन देखें तो टोटल हम जो रेशियो हमने वैल्यूज एज्यूम की हैं उनके लिहाज से देखें तो हम इनको सम कर लेंगे। 5x + 4x इज इक्वल टू 72, ये बन जाएगा 9x इज इक्वल टू 72, और x हो जाएगा 72/9 यानी 8 आ जाएगा। तो x का आंसर अगर 8 है तो इस x की वैल्यू को यूज करते हुए हम डॉक्टर्स की तादाद भी फाइंड कर सकते हैं और लॉयर्स की भी। उसने लॉयर्स का पूछा है तो हम लॉयर्स के लिए 4 को x यानी x की वैल्यू 8 थी, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 आ जाएगा। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज इन इफ द रेशियो ऑफ चॉकलेट्स टू आइसक्रीम इज, चॉकलेट्स की रेशियो दी हुई है, दैट इज इसकी अमाउंट हम उसी तरह एज्यूम कर लेंगे 5x, और आइसक्रीम की अमाउंट हम एज्यूम कर लेंगे दैट इज 8x। ठीक है, एंड द नंबर ऑफ चॉकलेट्स इज, अब देखें यहाँ पर जो कंडीशन है वो थोड़ी सी चेंज है। यहाँ पे टोटल नहीं बताई हुई जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, बल्कि यहाँ पे इनमें से एक की तादाद बताई हुई है। वो किसकी है? चॉकलेट की। तो कंडीशन ये है कि जो चॉकलेट्स हैं वो कितनी है 30। लेकिन अगर हम क्वेश्चन देखें जो हमने एज्यूम किया था उसके मुताबिक चॉकलेट्स कितनी थी 5x। तो इसका मतलब है हम यहाँ लिख सकते हैं 5x इज इक्वल टू 30, और मैथ का रूल है जब एक वैल्यू एक साइड पे मल्टीप्लाई हो रही होती है तो दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाती है। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 6। इस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करेंगे। अब उसने क्या पूछा है, व्हाट इज द नंबर ऑफ आइसक्रीम। आइसक्रीम के लिए हमें ऊपर गिवन है कंडीशन कि आइसक्रीम 8x के इक्वल है, तो 8 × 6 इट बिकम्स 48।
सो दिस विल बी द आंसर। ओके, एक और तरह का क्वेश्चन है, यहाँ पे लिखा हुआ है अ सम ऑफ मनी इज डिवाइडेड अमंग 3 पर्सन्स एक्स वाई और जेड। अब पर्सन्स को सिंबल से शो किया हुआ है, एक्स है 10, एक्स की 10 रेशो है तो 10x लिख देंगे, वाई की 7 है तो 7x लिख देंगे, जेड की 5 है तो 5x लिख देंगे। ठीक है, गेट्स। अब इसमें एक और कंडीशन दी हुई है। अब इसके बाद आपने रेशियोज को वैल्यूज की फॉर्म में लेट करने के बाद आपने कंडीशन को गौर करना है। कंडीशन ये है कि y गेट्स 140 रुपीज मोर देन z, यानी हम इसको यूं लिख सकते हैं y इज इक्वल टू z प्लस 140। और अगर हम ऊपर वैल्यूज देखें, y की वैल्यू हमने क्या लिखी थी 7x और z की क्या लिखी थी 5x, तो हम लिख सकते हैं 7x इज इक्वल टू 5x प्लस 140 और 5x यहाँ प्लस हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, तो ये बन जाएगा 2x इज इक्वल टू 140। और अगर हमने x फाइंड करना है तो ये 140 ओवर 2 यानी ये बन जाएगा 70। सो द वैल्यू ऑफ x इज 70। अब उसने कहा है हाउ मच विल x गेट, x का हमने बताना है, तो x के लिए हम लिख देते हैं 10x और x की वैल्यू पुट करेंगे तो 10 इंटू 70 ये बन जाएगा 700। इट मीन जो x है वो कितने रुपीज लेगा 700। ओके, अब यहाँ से प्रोपोर्शन के क्वेश्चन जो है वो शुरू होते हैं। इस तरह के क्वेश्चन होंगे, इसमें आमतौर पे 4 वैल्यूज गिवन होती हैं, उनमें से एक वैल्यू मिसिंग होगी और हमने वो फाइंड करनी होगी। यहाँ पे देखें, अब रेशो में बताई हुई है शुगर की फ्लोर के साथ, कैसे है 3 इंटू 6, शुगर रेशो फ्लोर, हम इसको यूं लिख सकते हैं, तो ये कितनी है 3:6। अब उसने कहा है कि एक रेसिपी बनाते हैं इससे, अगर हम अगली दफा 60 kg फ्लोर यूज करें तो शुगर कितनी होगी। अब दोबारा हम वैसे ही रेशो लिखेंगे, शुगर रेशो फ्लोर। अब अगली दफा हमें शुगर नहीं पता, उसको हम x कर देंगे और फ्लोर हमें पता है वो 60 रहने देंगे, तरतीब वही होनी चाहिए। ठीक है, अब हम इन दोनों रेशियोज को प्रोपोर्शन की फॉर्म में लिख देंगे, क्योंकि जब हम दो रेशियोज को रिलेट कर रहे होते हैं तो प्रोपोर्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं इस तरह। अब इसमें मीन्स जो हैं वो दरमियान वाली दो वैल्यूज होंगी x और 6। ठीक है, हम वही फार्मूला यूज करेंगे। इसको एक और तरह से भी लिख सकते हैं 3/6 इज इक्वल टू x/60, या इसको हम दूसरे फार्मूले से भी लिख सकते हैं कि जो मीन्स का प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल होना चाहिए, एक्सट्रीम्स के। आपको जो भी आसान लगे आप वो कर सकते हैं। तो ये बन जाएगा मीन्स का प्रोडक्ट 6x, एक्सट्रीम यानी बाहर वाली वैल्यूज उनका प्रोडक्ट क्या बन जाएगा 3 इंटू 60, इट बिकम्स 180। 6 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा और ये बन जाएगा 30। इट मीन्स कि जो शुगर है वो कितनी यूज होनी चाहिए 30 kg। ओके जी, ये क्वेश्चन है, इसमें कहा हुआ है कि एक नंबर है उसको हमने बारी बारी सब वैल्यूज में ऐड किया है और फिर वो एक प्रोपोर्शन बनाता है। अब हम इस नंबर को एज्यूम कर देंगे कि ये नंबर x है। कंडीशन क्या दी हुई है कि इस नंबर में हमने पहले 6 ऐड करना है, फिर हमने 8 ऐड करना है, उसके बाद हमने 11 ऐड करना है और उसके बाद हमने 14 ऐड करना है, तो ये एक प्रोपोर्शन बना रहे हैं। अब हम यहाँ पे वही रूल लगाएंगे। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, दरमियान वाली दो वैल्यूज मीन्स होंगी, एंड वाली दो वैल्यूज एक्सट्रीम होंगी, हम इनके प्रोडक्ट को इक्वल कर देंगे। मीन्स का प्रोडक्ट इक्वल होना चाहिए किसके, एक्सट्रीम के प्रोडक्ट के। अब मीन्स की अगर हम वैल्यूज देखें वो कौन कौन सी है, x+8 और x+11। एक्सट्रीम की अगर हम देखें तो वो क्या है, x+6 और x+14। अच्छा, इनको हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, x² प्लस 11x प्लस 8x प्लस 88, और इसी तरह यहाँ बन जाएगा x² प्लस 14x प्लस 6x, और 14 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 84। 11 प्लस 8 वी नो दैट इट बिकम्स 19 प्लस 88, x² प्लस 14 प्लस 6 कितना होता है 20 प्लस 84। इन वैल्यूज को इधर ले आएंगे, ये इस साइड पे आके क्या हो जाएंगे माइनस, जो वैल्यूज उधर प्लस हो रही हैं वो इस साइड पे आके माइनस हो जाएंगी, और इसको हम सॉल्व कर लेंगे। ये देखें x² से कैंसिल हो जाएगा, 19 में से 20 गए, माइनस x आ जाएगा और प्लस 4 हो जाएगा। माइनस x को उधर ले जाएंगे, ये प्लस x हो जाएगा, ये बन जाएगा x इज इक्वल टू 4, यानी जो x की वैल्यू है वो क्या आई है 4। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द अनदर पार्ट दैट इज एवरेज, कि किसी भी गिवन वैल्यूज का हम एवरेज कैसे सॉल्व करते हैं, या एवरेज से रिलेटेड कौन कौन से पॉसिबल क्वेश्चंस आ सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज एवरेज। एवरेज का मतलब होता है कि जब भी हम कोई बहुत सारे नंबर्स की लिस्ट से, जैसे एक नंबर दिया हुआ है 2, 3, 7, 9, 8, 12, इन सारे नंबर से जब हम एक नंबर फाइंड कर लेते हैं सिंगल नंबर, तो उस सिंगल नंबर को हम क्या नाम देते हैं, दैट इज नोन एज एवरेज, और वो इन सब को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ठीक है,
तो इसके लिए जो है इसको आमतौर पे इसको जो हम सॉल्व करते हैं वो अरिथमेटिक मीन के थ्रू करते हैं, और इसका मतलब ये होता है कि जब हम सारे नंबर्स को सम करते हैं और इसे टोटल उनकी तादाद से डिवाइड कर देते हैं। ओके, ये देखें एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कुछ नंबर्स गिवन है, वैल्यूज गिवन है, इनका हमने एवरेज कैलकुलेट करना है। तो इनका एवरेज कैलकुलेट करने का जो फार्मूला होता है, हमेशा हम सारे नंबर्स के सम को डिवाइड कर देते हैं उनकी तादाद से। तो हम ऊपर सारे नंबर्स को सम कर लेंगे, 87 प्लस 85 प्लस 86 प्लस 90 प्लस 82 प्लस 88 प्लस 78, और फिर इनकी तादाद से डिवाइड कर देंगे। तो इनकी तादाद जो है वो 7 बनती है। अगर हम ऊपर वाली वैल्यूज को ऐड करेंगे तो रफ में आप कर सकते हैं 595 बनेगा, इसको 7 से डिवाइड करेंगे 85 आ जाएगा। इसका मतलब है इन सब का जो एवरेज बन रहा है वो 85 है। अच्छा, नेक्स्ट देखें, फॉर 9 इनिंग्स अली हैज एन एवरेज ऑफ 75 रन, यानी 9 इनिंग्स खेलने के बाद उसकी जो एवरेज बनी है वो कितनी है, 75 रन की। और हमने बताना है कि अगर 10th इनिंग में वो 100 स्कोर करता है तो उसकी एवरेज कितनी होगी, नई एवरेज। ठीक है, तो अब हम 9 इनिंग्स का स्कोर निकाल लेते हैं, टोटल स्कोर। अगर एवरेज जो है ना, इसका मतलब ये है कि हर इनिंग में किसी में उसने ज्यादा किए होंगे, किसी में कम किए होंगे, लेकिन उनकी एक एवरेज वैल्यू 75 है। तो अगर हम टोटल स्कोर निकालना चाहते हैं तो 75 को 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 675। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें हम 10th इनिंग का स्कोर ऐड करेंगे। 10th इनिंग के बाद टोटल स्कोर कितना बन जाएगा, आफ्टर 10th इनिंग ये बन जाएगा 675 प्लस 100, तो ये बन जाएगा 775। नाउ वी कैलकुलेट द एवरेज ऑफ 10 इनिंग्स, और 10 इनिंग्स के लिए उसी तरह सम डिवाइडेड बाय नंबर। अब जो 10 इनिंग्स तक सम आया है वो 775 है, और इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा 77.5। सो दिस विल बी द एवरेज। ओके जी, ये क्वेश्चन है, इसमें बताया हुआ है 5 टर्म्स का एवरेज 40 है, 4 टर्म्स हमें बताई हुई हैं और 5th टर्म हमने फाइंड करनी है। जो टर्म हमें नहीं पता उसको हम वैसे ही नाम दे देते हैं x का। अब हम थोड़ा सा एवरेज के फार्मूले का सहारा लेते हैं। एवरेज इक्वल होता है सम ओवर टोटल नंबर्स। सम हमें गिवन है कितना है, एवरेज 50 है, सम गिवन नहीं है, और n जो है वो 5 है। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मतलब है टोटल टर्म्स का जो सम है वो कितना होना चाहिए, 250। ठीक है, तो सम इज इक्वल टू 250। अब अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन जो उसने बताया है, सम ऑफ ऑल द 5 टर्म्स किसके इक्वल होना चाहिए, इट शुड बी इक्वल टू 250। लेकिन हमें 4 टर्म्स बताई हुई हैं, हम 4 टर्म्स लिख लेंगे, 45 प्लस 42 प्लस 119 प्लस 84, और जो 5th टर्म रह गई है उसकी जगह हम लगा देंगे x, क्योंकि वो टर्म हमें नहीं पता। तो बाकी क्या आ जाएगा, दैट विल बी अगेन इक्वल टू 250। इन सारी वैल्यूज को हम ऐड करेंगे, इन सब वैल्यूज को ऐड करेंगे तो आएगा 290। अब हम 290 यहाँ प्लस हो रहा है, उस साइड पे जाके क्या हो जाएगा, माइनस, और इसको हम माइनस करेंगे तो आएगा -40। सो दिस विल बी द आंसर। ओके जी, थैंक यू सो मच, दैट वाज ऑल फॉर दिस लेक्चर। आई होप सो यहाँ तक आपको ज़रूर समझ आ गई होगी। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो वी रिक्वेस्ट यू कि काइंडली आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें, ताकि आप फर्दर आने वाले लेक्चर्स के साथ जो है वो अपडेट रह सकें और हम आपको मज़ीद ऐसी क्वालिटी वीडियोज़ जो है वो प्रोवाइड कर सकें। थैंक यू।